ऐसा शख्स है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया दरख्त है, ये उस दरख्त की मानद है। आमीन। ये शख्स कैसा है? उस दरख्त की मानद है जो नदी के किनारे लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और वक्त पर फलता है। और ऐसा शख्स जो कुछ भी करेगा उसमें क्या पाएगा? बरकत पाएगा। आमीन। लिखा है वो बारबर होगा। ऐसा शख्स जो कुछ भी करेगा वो क्या पाएगा? बरकत पाएगा, बारबर होगा। बारबर का मतलब है वो फलदार होगा, वो तरक्की पाएगा, वो सरफराजी पाएगा। कौन सा शख्स? नंबर 1 जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, नंबर 2 जो खताकारों की राह नहीं देखता, नंबर 3 जो ठट्ठाबाजों में नहीं बैठता, बल्कि इन चीज़ों को वो रद्द करके खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है। तो ऐसा शख्स हमेशा फलदार रहेगा और उस पर कभी सूखापन नहीं आएगा, उसके कभी पत्ते नहीं मुरझाए से क्या मुराद है? उस पर सूखापन नहीं आएगा, उसके घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं आएगी और वो फ्रूटफुल होगा। आमीन। वो कैसा होगा? फ्रूटफुल होगा। अब ये जो शख्स जिसके बारे में हमने सीखा है, इसके बारे में ये ब्लेसिंग लिखी हुई है। हमें जब भी प्रेयर करनी है, हमें ये प्रेयर करनी है जो खुदा के कलाम में हमारे लिए लिखी हुई है। प्रेयर जो है वो खुदा के कलाम को बोलना है। आमीन। हालेलुया। प्रेयर क्या है? खुदा के कलाम को बोलना। जितना किसी शख्स को कलाम आता है उतनी ही उसकी प्रेयर मुअस्सर है, उतनी ही उसकी प्रेयर फायदामंद है। और जिस कदर किसी को कलाम नहीं आता उसी कदर उसकी प्रेयर जो है वो कमज़ोर प्रेयर है। और उसको स्ट्रॉन्ग प्रेयर करने के लिए उसको कलाम खुदा को बोलना है। जब भी आप प्रेयर करें आपके अंदर जो कलाम है वो बोलें, क्योंकि कलाम में हमारे लिए वादे लिखे हैं। जितने वादे हैं एक्चुअली वो हमारी प्रेयर है। जितने वादे खुदा ने हमारे साथ किए हैं वो हमारी प्रेयर हैं। जब आप ये पहले वाला शख्स हैं जिसके बारे में हमने देखा है, तो फिर आप खुदा के कलाम से कह सकते हैं पूरे यकीन के साथ। आप जब खुदा की हजूरी में जाते हैं, खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से मैं खून से खरीदा जा चुका हूँ और तूने मुझे रास्तबाज बनाया है, रास्तबाज ठहराया है, और मैं मुकद्दस हूँ, मैं रास्तबाज हूँ और मैं तेरे कलाम पर तवज्जो करता हूँ। इसलिए मैं भलाई देखूंगा, मैं उस दरख्त की मानद हूँगा जो नदी के किनारे लगाया गया है और कभी मुझ पर आफत नहीं आएगी। मैं फ्रूटफुल हूँगा, मैं बारबर हूँगा, मैं तरक्की करूँगा, मैं बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरे कलाम पर ध्यान दिया है, मैंने तेरे कलाम पर तवज्जो की है। और तूने लिखा है कि शरीर ऐसे नहीं होते, तूने लिखा है रास्तबाज ऐसे होते हैं, और मैं तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज हूं और ये ब्लेसिंग मेरे लिए है। ये है आपकी प्रेयर। आमीन। ये है आपकी प्रेयर। जो कलाम आपके लिए लिखा है, जो ब्लेसिंग आपके लिए लिखा है, वो ब्लेसिंग आपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहो जब तक तुम्हें रूहुल कुद्स ना मिले। और साथ क्या बोला? बाप के उस वादे का क्या करो, यानी जो बाप ने वादा किया था बैठो और उसको मांगो। आमीन। बैठो और उस वादे को मांगो। बाप तूने वादा किया है मुझे रूहुल कुद्स से भरने का। आमीन। और मैं रूहुल कुद्स से भरने के लिए तेरी हजूरी में बैठा हूँ। हो सकता है लोगों को ऐसी प्रेयर पसंद ना आए क्योंकि ये सादा है। हो सकता है लोगों को ऐसी प्रेयर पसंद ना आए क्योंकि इसमें कोई राग रागनी नहीं है, पर ये कलाम है और उसका कलाम अटल है और उसका कलाम कभी भी टलता नहीं है। जब भी प्रेयर में बोले आपको वादे बोलने हैं, पर वादा आप तब ही बोलेंगे जब उसके पीछे जो वादे के पीछे जो शरायत रखी गई है पहले उसको पूरा करें। ये वादा आप कब बोल सकते हैं? जब आप ठट्ठाबाजों में नहीं जाएंगे। हाँ, आपकी प्रेयर कितनी मौसर हो जाएगी जब आप ठट्ठाबाजों में नहीं जाएंगे, जब आप ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे जो खताकार हैं, उनके दरमियान में नहीं जाएंगे,
जब शरीरों के रास्ते पे खड़े नहीं होंगे, उनका वेट नहीं करेंगे कि आए कोई शरारत करने के लिए निकल, तो तब ही आप ये इस ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे और फिर खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद चूंकि तूने कहा है। आमीन। फिर देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और तुम मेरी इबादत करोगे, मैं तुम्हारे रोटी और पानी में क्या करूं। बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ब्लेसिंग देने का वादा किया है। तूने कहा है तुम मेरी इबादत करोगे, मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, और तूने मुझे ये ब्लेसिंग दी है कि मैं तेरी हुजूरी में झुकूं और तेरी बरकत, तेरी इबादत करूं, तेरी बंदगी करूं, तेरी सताइश करूं, तेरी शुक्रगुजारी करूं, और मैं अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर तेरी हुजूरी में बैठता, तेरी इबादत करता, तुझे सिजदा करता हूं, इसलिए कि तेरा वादा रिसीव करूं जो तूने मेरे लिए किया है कि मैं इसे बढ़ाऊंगा। आमीन। तेरे घर में दूंगा बरकत। आमीन। और मैं तुझे हर बीमारी से महफूज रखूंगा। आप खुदावन से इस वादे को तब ही ले सकते हैं जब आप कलाम से वाकिफ हैं। ये प्रेयर्स हैं, एक्चुअली प्रेयर्स जो हैं वो हमारा कलाम होता है। प्रेयर्स को जानने की कोशिश करें। जब आप कलाम बोलते हैं, जो आपके लिए लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है, ये आपके लिए लिखा है, जहां जहां खुदा ने हमारे लिए वादे किए हैं, खुदा कहता है मैं तेरा शाफी हूं। आमीन। खुदावन तूने मुझे कहा है, मैं जानता हूं, मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरा शाफी है और मेरे घर में तेरी शिफा उतरे। तू यहोवा राफा है और तू शाफी है, मेरे घर में शिफा उतरे। मैं मानता हूं कि तू मेरा, पहले मानेंगे कि तू मेरा शाफी है, फिर उसे कहेंगे इसलिए तू मेरे घर में शिफा के लिए उतर। ये है प्रेयर। पर ये प्रेयर नहीं है दे 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 दे। क्या मांग रहे? कुछ बोलो तो सही। मांगा क्या? बाप को बोलते जाओ ना, जाके दे दो दे दो दे दो दे दो। वो कहेगा क्या तुम, बोलो तो सही कुछ। ये बोले, वादे बोले, सही प्रेयर करें, दुरुस्त प्रेयर करें। फिर ये प्रेयर चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 5 मिनट की, ये 10 घंटों की प्रेयर से ज़्यादा मौसर है, पावरफुल है, क्योंकि आपने बिब्लिकली प्रेयर की है। एक्चुअली ये प्रेयर होती है। इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ें, इसलिए बाइबल में जो कुछ लिखा है वैसा ही उसको जानें, वैसा ही उसको पढ़ें, वैसा ही उस पर ईमान रखें। खुदावन ने कहा है तुम दुनिया के नूर हो। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं, तुझ पर ईमान लाने के वसीला से तूने मुझे दुनिया का नूर बनाया है, ताकि मैं रोशनी को फैलाऊं और अंधेरे को निकाल फेंकूं अपनी जिंदगी से, अपने घराने से, अपने खानदान से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से। अंधेरे को, हर तरह की तारीकी को यीशु के नाम से मैं निकालूं, और जहां मैं खड़ा हूंगा अंधेरा जाएगा, क्योंकि तूने मुझे कहा है तू नूर है। और उसे याद दिलाएं कि तूने मुझे कहा है मैं नूर हूँ, फिर जहाँ मैं हूँ तो वहाँ अंधेरा नहीं हो। और अगर मैं वहाँ हूँ और फिर भी अंधेरा है, तो फिर मैं प्रेयर ही सही नहीं कर रहा। आप नूर हैं और जहाँ आप हैं वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। खुदा नूर है, पर जहाँ खुदा है वहाँ अंधेरा नहीं होता। इसलिए उसने कहा तुम नूर हो और जहाँ मैं हूँ वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता। और ये प्रेयर है, और ये कभी खत्म होने वाली प्रेयर नहीं। 8000 वादे हैं, कितने मांग सकते हो? 2, 4, 5 एक प्रेयर में ठहर कर मांगो। और ये प्रेयर आपको कभी सुस्ती नहीं पड़ने देगी, क्योंकि ये प्रेयर के साथ दिमाग चल रहा होता है, इस प्रेयर के साथ दिल चल रहा होता है, इस प्रेयर के साथ आंखें चल रही होती हैं, इस प्रेयर के साथ कान काम कर रहे होते हैं, इस प्रेयर के साथ आपकी ज़बान चल रही होती है। इस प्रेयर में कभी सुस्ती नहीं आती। पर जब आप ये प्रेयर करें, आप सोएंगे नहीं, सुस्ती नहीं आएगी। ये प्रेयर आपको इसी तरह, अगर आप फ्रूटफुल होना चाहते हैं, आपको ये प्रेयर करनी है। आमीन। अपने लिए बाइबल में से, कलाम खुदा में से अपने लिए जो प्रॉमिसेस हैं खुदा ने हमारे साथ किए, उनको ढूंढें और फिर वो बोलें। ये है आपकी मौसर प्रेयर। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रेयर कीजिए। थैंक्स बोलिए जीसस को। हालेलुया।
हालेलुया